हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। पिछले वीडियो में हमने जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा 11th क्लास का वो शुरू किया था। तो उसमें हमने देखा था कुछ बेसिक टर्म भी, साइंस क्या होती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस वर्ड से ओरिजिन हुआ, लैटिन वर्ड से हुआ या साइंटिफिक वर्ड से हुआ। और फिर हमने जो है मॉडर्न इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन किया किस तरह से हमें साइंस को हम डिफाइंड करते हैं। साइंस के आगे ब्रांचेज क्या हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है। इसके बाद हमने किया इसके ऊपर इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। तो आज हम अपना आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा स्कोप ऑफ द फिजिक्स और अन्य रिलेटेड टर्म्स पर। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो हम एक तो फिजिक्स का स्कोप लेके चलेंगे, मेनली फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्कोप ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो हमारा स्कोप, हम इसको जो है दो तरह से लेके चलते हैं। एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है डील विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, वाइल द मॉडर्न फिजिक्स डील विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि एक तो क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स हम मैक्रोस्कोपिक में लेके चलेंगे और जबकि मॉडर्न फिजिक्स को हम लेके चलेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन में लेकर चलेंगे। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लेते हैं मोस्टली जो फिनोमेना आती है, जैसे लेबोरेटरीज हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम लेके चलेंगे डोमेन मोस्टली तो जैसे एटॉमिक है, मोलिकुलर है, न्यूक्लियर फिनोमेना है। क्लासिकल फिजिक्स डील मेनली विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड द इंक्लूड द सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स हो गया, हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। तो इस तरह की जो हमारी ये बातें होंगी, अभी इसको हम जो है थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिटेल में, क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास हम 4 पॉइंट हैं इसके अंदर। नंबर 1 तो क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे अभी शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। The classical physics include the traditional branch and topics that were recognized and developed before the 20th century। 20वीं सेंचुरी से पहले लगभग जो हमारा सिस्टम था उसमें हमने इसको लेके किया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, अकाउंट्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसके बारे में जो है ये हमें बताती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इज कंसर्न विद द बॉडीज एक्टेड ऑन बाय फोर्स एंड बॉडीज इन द मोशन एंड मे बी डिवाइडेड इनटू स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडी आर बॉडी नॉट सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलेरेशन। एक तो ये स्टैटिक्स के बारे में, मतलब बॉडी जब खड़ी होती है, जब बॉडी मोमेंट में नहीं है, उसके बारे में जानकारी करती है। उसके बाद ये जो हमारा इसमें मेन आता है, हमारे पास आता है इसके बाद ये हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या लेके चलते हैं हम, जब बॉडी क्या है मूवमेंट में होती है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन के बारे में चलेगा हमारा टॉपिक। स्टडी ऑफ मोशन के बारे में चलता है, स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्स दैट अफेक्ट इट। मैकेनिक्स में आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के हमारे पास आगे दो ब्रांच हैं, एक तो लेके चलते हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा लेके चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट बनता है, आगे जो ब्रांच बनती है इसकी क्या बनती है, एक तो हाइड्रोस्टेटिक्स बनती है और एक हाइड्रोडायनेमिक्स बनती है और एरोडायनेमिक्स बनती है। और इसके बाद अब हमारा बनता है ये एंड न्यूमेटिक्स बनती है हमारे पास। इसके बाद जो हमारी अकाउटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अकाउंट्स में क्या लेते हैं, साउंड कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। इम्पोर्टेंट मॉडर्न ब्रांच ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स हमारा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टडी ऑफ साउंड वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द ह्यूमन हियरिंग, मतलब जिसको हम नहीं सुन सकते उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं।
बायोअकाउटिक्स एंड द फिजिक्स ऑफ एनिमल्स कॉल्स, हियरिंग एंड इलेक्ट्रो अकाउटिक्स। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट्स इज कनेक्टेड, ये नॉट कंसर्न टू दी, जो हमारा ये पॉइंट दिया गया है। ओनली विद विजिबल लाइट बट आल्सो विद द इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच एग्जिस्ट ऑल ऑफ द फिनोमिना ऑफ विजिबल लाइट एक्सेप्ट विजिबिलिटी। मान लो एग्जाम्पल में हमारे कैसे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। तो ये जो हमारे +2 के टॉपिक हैं, इसमें हम +2 में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे भी इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दी जाएगी, ये जो है पॉइंट किस तरह से हम इनको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हीट आ जाती है, हमारी इंटरनल एनर्जी आ जाती है। इसके बाद हमारा थर्मोडाइनमिक्स डील विद दी रिलेशनशिप बिटवीन दी हीट, ये पॉइंट दिए गए। थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है? थर्मोडाइनमिक्स हमारा +1 में आगे टॉपिक आएगा, तो ये हीट के बारे में हमें डील करती है और रिलेशन देती है हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं जब, हैव बीन स्टडी एज द सिंगल ब्रांच ऑफ फिजिक्स सिंस द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन दैम वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 19th century। एंड इलेक्ट्रिक करंट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील। तो हम देखते हैं तो फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं किया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फिजिक्स है हमारी, वो मदर ऑफ दी ऑल साइंसेज है, जितनी हमारी साइंस है उसकी हम मदर कह सकते हैं, क्योंकि सारा जो रिलेशन बनता है फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया है। विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद द मूविंग चार्जेज, मैग्नेटिज्म, ये हमारा सारा +2 के टॉपिक है और वहाँ जाकर हम पूरा कंप्लीट डिटेल में करेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक पोल्स आ जाता है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड द फिनोमेना एट लार्ज स्केल लाइक लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल, इट इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो मैक्रोस्कोपिक में हमें पता चल गया, मैक्रो का मतलब बड़ा, लार्ज स्केल पर बात जब हम करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक की बात होती है। और इसमें जो मुख्य रूप से इसमें सब्जेक्ट कंसीडर होंगे हमारे, नंबर 1 पहला है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप जानती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मैकेनिक्स जो है सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है हमारा, जो न्यूटन लॉ है। एक दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स में 2 बातों को बिल्कुल क्लियरली लेके चला गया है, एक तो न्यूटन लॉ और दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ कंसर्न विद द मोशन के साथ, और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, रिजिड, डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड का हम लेते हैं जो एक मतलब एक तरह से सख्त बॉडी जिसका साइज फिक्स नहीं है, और डिफॉर्मेबल जो बॉडी हमारे साइज चेंज कर सकती है। जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिक्स में हम और क्या डिस्कस करेंगे, अंडर मैकेनिक्स वी स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, रिजिड, डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। रॉकेट को जब हम छोड़ते हैं और गैस के साथ इजेक्ट किया जाता है, तो ये इसमें मैकेनिक्स में आता है। और वाटर एंड साउंड वेव जो है, ये भी जो है मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट देखना इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बेंट रोड एंड अंडर ए लोड। जब हम किसी भी बॉडी पर लोड डालते हैं तो वो बेंट होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। इसमें एग्जांपल क्या लेंगे हम, मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट लेंगे। इसके बाद हम इसमें लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आएगा, द रिस्पॉन्स ऑफ ए सर्किट एज एन AC वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज भी बोलते हैं इसको हम। इसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन आइनोस्फेयर। और ऑप्टिक्स में क्या लेंगे हम, ये कि डील विद द इन्वॉल्विंग लाइट, जो लाइट के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा, और डिस्पर्सन हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा करते हैं जिसको हम, और कलर एग्जिस्ट बाई थिन फिल्म्स, ये हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है हमारे पास, इट डील विद द सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बाद टेम्परेचर, एंट्रोपी, सिस्टम अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हीट। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो हमने 10th में भी पढ़ा है। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, जो हमारी प्रोसेस होती है डायरेक्शन, ये था हमारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब जो छोटे लेवल पर, माइक्रो का मतलब क्या लेते हैं, छोटे लेवल पर। माइक्रो का, क्योंकि माइक्रो जो वर्ड है उसका मतलब सूक्ष्म लेते हैं, छोटा, बिल्कुल छोटा। तो इसका मतलब जो माइक्रो फिजिक्स है वो छोटे लेवल पर काम करती है, और इसको हम आज मॉडर्न फिजिक्स भी नाम देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी नाम देते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के बारे में हमने कंसर्न किया विद द मैटर एंड द एनर्जी ऑफ नॉर्मल स्केल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वाइल मच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ मैटर। तो जो हमारी फिजिक्स है हमारी, ये जो अभी हम करते हैं माइक्रो, तो इसमें हम क्या लेंगे, while much of the modern physics is concerned with the behavior of matter and energy under extreme condition or on a very large or a very small scale। एग्जाम्पल मान लो जैसे हमारे पास एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी किसके बारे में करते हैं, मैटर ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल एट विच केमिकल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, जिससे हम किसी भी केमिकल को हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फिजिक्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल इज ऑन एन even smaller scale as it is concerned with the most basic units of matter, and this branch of physics is also known as the high energy physics। क्या बोलते हैं इसको, हाई एनर्जी फिजिक्स, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई जो हमारे पास एनर्जी मेंटेन होती है इसके अंदर। इसके बाद हमारा बनता है जो नेसेसरी टू प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन लार्ज पार्टिकल्स एक्सेलेरेशन ऑन द स्केल ऑर्डिनरी। इसके बाद हमारा बनता है कॉमन सेंस नोशंस ऑफ स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, ये जो है इसके अंदर आर नो लॉन्गर वैलिड। द टू चीफ थ्योरीज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स प्रेजेंट ए डिफरेंट पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम एंड मैटर फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड बाय द क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम थ्योरी इज कंसर्न्ड with the discrete rather than the continuous nature of many phenomena at atomic and subatomic level with the complementary aspect of the particles। The theory of the relativity is concerned with the description of the phenomena that takes place of the frame of reference that is in motion with respect to an observer। The special theory of relativity is concerned with the relative uniform motion in a straight line, and the general theory of relativity with the acceleration motion and its connection with gravitation, Both quantum theory and the theory of the relativity find application in it। तो ये हम देख रहे हैं फिजिक्स का हमारा स्कोप क्या है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स का स्कोप क्या होता है हमारे पास। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम जो क्या लेंगे, इंक्लूड फिनोमिना एट माइनस स्केल एंड स्केल्स लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर। इट आल्सो डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ प्रोब्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, photons and other elementary particle। quantum theory has been developed to handle these phenomena। तो ये था हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स हम कैसे लेके चलते हैं। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में हमने देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास सामने आए हैं। तो फिजिक्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो नहीं कवर किया गया हो। तो फिजिक्स में हम जो है साइज जब मेजर करते हैं तो एक स्मॉल साइज भी लेके चलते हैं। स्मॉल साइज 10⁻⁻14 मीटर, इवन इससे कम भी लेके चलते हैं, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एट द अदर एंड इसके जो हमारा एक तो छोटे लेवल पे इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक, और इससे बड़ा जैसे गैलेक्सीज का साइज है हमारे पास 10⁻26 मीटर। टू लेंथ स्केल डिफरेंट बाई ए फैक्टर ऑफ 10⁻14 इवन मोर। तो हम बड़ी स्केल पे भी काम करते हैं और छोटी स्केल पे भी काम करते हैं। अब लेते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स ने इतनी प्रोग्रेस की है, क्यों इतना हम फिजिक्स के ऊपर जोर देते हैं।
नंबर 1, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलोंग विद क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है, क्वांटिटी पे तो जोर दिया ही जाता है बल्कि क्वालिटी पर भी जोर दिया जाता है, दोनों बातें लेकर चलते हैं हम फिजिक्स में। इसके बाद हमारा है एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताती है हमारे ऊपर ये। और थर्ड हमारा अप्रोक्सीमेशन अप्रोच कम्प्लेक्स फिनोमेना ब्रोकन डाउन इनटू कलेक्शन ऑफ बेसिक लॉज। और नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन द इसेंशियल फीचर ऑफ द फिनोमेना। तो ये जो है फोकस करती है, जो हमारे लिए मेन पॉइंट बनते हैं। इसके बाद हम लेते हैं हाइपोथेसिस, एक्सियोम एंड मॉडल्स। हाइपोथेसिस का मतलब क्या लेंगे? हाइपोथेसिस इज द सुपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। मतलब पहले हम बातों को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, चाहे वो ट्रू हो या अनट्रू हो, तो मान लेते हैं भी मान लो बातें जो हम सच्ची नहीं है, ट्रू नहीं है। इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिसको हम प्रूव तो नहीं कर सकते लेकिन वेरीफाई किया जा सकता है, फिजिक्स में उनको वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सियोम इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट इट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन। तो ये कुछ बातें हम बिना किसी कंट्रोवर्सी के हम जो है स्वीकार भी कर सकते हैं। मॉडल इज ए थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। मतलब जो पहले हमने ऑब्जर्व कर लिए हैं उसको बोलते हैं मॉडल, मतलब जिसके ऊपर हमने पहले काम किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो इत्यादि। तो हम फिजिक्स में हम 3 पॉइंट मेन बनते हैं। जब हम नंबर 1 तो पहले हम उसकी हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब किसी बात को अज्यूम कर लेना, मान लेना। ये बेसिक से वो हमारी प्रूव्ड नहीं है लेकिन वेरीफाइड हो सकती है एग्जाम्पल के द्वारा या सीरीज के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा। दूसरा लेते हैं हम एक्सियोम। एक्सियोम के सेल्फ एविडेंट होते हैं, हमारे ट्रुथ पर आधारित होते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी क्वेश्चन के। इसके बाद लेते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है? जो हमने कोई ऑब्जर्वेशन बनाई है उसके ऊपर जो फिनोमिना हम रिलेटेड करते हैं उसको हम लेते हैं मॉडल के रूप में। और जो हमारी अजम्पशन है इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स। जब तक हम किसी बात के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे पास कोई अजम्पशन नहीं होगा तो फिजिक्स जो है आगे नहीं चल सकती। इसलिए अजम्पशन क्या है? इसका बेस है। वेर ए नंबर ऑफ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड, दीज अजम्पशन आर मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड ए लॉट ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा। कुछ हम स्टेटिस्टिकल डाटा से लेके चलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं, तो उससे जो हम अजम्पशन तैयार कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स अब लेते हैं टेक्निकल। उसमें क्या है? सेवरल कई एग्जाम्पल हमारे पास फिजिक्स में, जैसे इट्स कॉन्सेप्ट हैव लीड टू डिस्कवरीज, इन्वेंशन आर लिस्टेड बिलो। तो नंबर 1 पहला हमारा स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन आज के युग में जो है हमारे पास एक क्रांतिकारी साबित हुआ है। और वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना हम आज जीवित भी नहीं रह सकते, इतना बुरा हाल हो चुका है। बिना कम्युनिकेशन के तो मतलब बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ है ही नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब हम कम्युनिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, इशारों के द्वारा भी कर सकते हैं, या अदर हम रिटन में भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन तो हमारे पार्ट का एक अहम हिस्सा है। बिना कम्युनिकेशन के तो हमारी सृष्टि का जो है पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दूसरा, न्यूरॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन यूरेनियम डन बाय द हैंस एंड द मैटनर इन 1938 लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, रिएक्टर हो गए हमारे, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, और कन्वेंशन ऑफ सोलर वाइंड्स, जियोथर्मल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो है कई पॉइंट जो है इस तरह के आते हैं फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, स्कोप ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।